हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2021 को। दोस्तों करंट अफेयर 2021 का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोबेल पुरस्कार 2021। दोस्तों आज यानी कि अब तक नोबेल पुरस्कार सभी 6 क्षेत्रों में इनके विनर की घोषणा की जा चुकी है और अब तक हमने दिन बाई दिन यानी कि डे बाई डे भौतिक, मेडिसिन, रसायन, साहित्य, शांति के नोबेल पुरस्कारों को देखा है। यानी कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर कराए हैं और आज हम इस वीडियो में सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में याद रखिएगा 3 व्यक्तियों को 2021 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनके नाम है, पहला नाम है डेविड कार्ड, ठीक है, डेविड कार्ड। दूसरा नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट, दूसरा नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट। फिर इसके बाद है गुइडो इम्बेंस, ठीक है। इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 सभी 6 क्षेत्रों में उनकी घोषणा की जा चुकी है, इनके विनर की घोषणा की जा चुकी है। अब यहाँ पर ये नाम हो गए हैं बहुत सारे, तो अब हम इन्हें कितने सारे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको याद करने के लिए हमने छोटी छोटी लाइनें ट्रिक के माध्यम से आपको इसको याद कराने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर देखिए। चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको याद कैसे करें हम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन्हें किस लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। देखिए आपको केवल एक लाइन याद रखनी है। यहाँ पर पहले नाम देख लीजिए, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, फिर गुइडो इम्बेंस। आपको एक लाइन याद रखनी है, डेविड ने जोश में अर्थशास्त्र की गाइड मतलब जिसको हम हिंदी में कुंजी बोलते हैं, गाइड फाड़ी, ठीक है। डेविड ने जोश में अर्थशास्त्र की गाइड फाड़ी। तो देखिए दोस्तों डेविड से आपका बनेगा नाम डेविड कार्ड। आपको याद करने के लिए केवल एक शब्द ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन तो देखने को मिलेंगे। आप बार बार इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। देखिए डेविड से होगा डेविड कार्ड, इसके बाद जोश से बनेगा आपका जोशुआ, ठीक है, जोशुआ एंग्रिस्ट, ठीक है। फिर है देखिए यहाँ पर मैंने अर्थशास्त्र क्यों डाला है। अर्थशास्त्र शब्द मैंने हर जितनी भी ट्रिकें बनाई हैं उनमें ये लाइन जरूर डाल दी है कि किस क्षेत्र में है, ठीक है ना। जिस भी क्षेत्र की बात होगी वो क्षेत्र आपको लाइन में जरूर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में है ये। आगे है गाइड, तो गाइड से आप याद रखिएगा गुइडो एक शब्द ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों याद करने के लिए। गाइड से याद रखिएगा गुइडो इम्बेंस। तो लाइन है आपकी, डेविड ने जोश में अर्थशास्त्र की गाइड फाड़ी, डेविड ने जोश में अर्थशास्त्र की गाइड फाड़ी। बस आप बोल के इसको याद कर सकते हैं। देखिए डेविड से डेविड कार्ड, जोश से हो गया जोशुआ एंग्रिस्ट और गाइड से क्या बनेगा, गाइड से बनेगा गुइडो इम्बेंस। देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड को आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में सेव रिक्स बैग पुरस्कार देने का फैसला किया है, ठीक है। और देखते हैं, तथा अन्य आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए देने का फैसला किया गया है। देखिए दोस्तों हमने 2021 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में देख लिए हैं। अब याद रखिएगा एग्जामिनर क्या करता है, पिछले साल का भी पूछ लेता है, ठीक है ना, पिछले साल का भी पूछ लेता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि वहां पर 1 साल पुराने क्वेश्चन पूछे गए। तो 2020 के भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 2020 में अर्थशास्त्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके नाम है पॉल मिलग्रोम और दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन, ठीक है। पॉल मिलग्रोम और दूसरा नाम है रॉबर्ट बी विल्सन।
क्यों मिला था? तो नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2021 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और अब हम देखेंगे कि किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा ये 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। तो पहली है मारिया रेसा, ठीक है, पहला नाम है मारिया रेसा जो कि एक पत्रकार है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है दिमित्री मुराटोवा, क्या नाम है? दिमित्री मुराटोवा। इन 2 व्यक्तियों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का विनर घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको याद करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह हम इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन होते तो हम याद कर लेते, लेकिन अब तक लगभग 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है देखा जाए तो, लगभग कम से कम। तो अब जैसे जैसे नोबेल पुरस्कार पूरे हो जाएंगे, जब पूरे विनर की घोषणा की जाएगी तो सभी नाम याद रखना यहाँ पर थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो हम इनको अब जरा ट्रिक के जरिए भी देख लेते हैं किसको मिला है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, शांति के क्षेत्र में आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है बस केवल। देखिए यहाँ पर लाइन लिखी है मैंने, मेरी मित्र रिया शांत है। तो देखिए, मैंने जितनी भी ट्रिक बनाई है उनमें उन लाइनों को जरूर डाला है कि किस क्षेत्र में मिला है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है शांत, ठीक है, शांत, यहाँ पर हमने लिखा है शांत। तो याद रखिएगा ये लाइन किसके लिए है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए। तो मैंने ट्रिक क्या बनाई? मेरी मित्र रिया शांत है। तो शांत से याद रखिएगा कि शांति के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्द है मित्र, तो मित्र को आप जोड़ेंगे मित्री से, ठीक है। मित्र को देखिए याद करने के लिए दिमाग में केवल एक वर्ड, एक शब्द ही क्लिक करना चाहिए जिससे कि आपको याद हो जाता है। एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए मित्र से आप याद रखिएगा दिमित्री, ठीक है, मित्र से याद रखिएगा दिमित्री। तो पूरा नाम हो गया दिमित्री मुराटोवा। मित्र से क्या याद रखना? दिमित्री मुराटोवा। अब देखिए रिया लिखा है यहाँ पर, तो रिया से याद रखिएगा मारिया, ठीक है। रिया से क्या याद रखेंगे आप? मारिया, ठीक है। तो देखिए क्या है लाइन, इसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। मेरी मित्र रिया शांत है, मेरी मित्र रिया शांत है। तो देखिए शांत शब्द हो रहा है किसके लिए? ये बता रहा है शांति के क्षेत्र में। मित्र बता रहा है दिमित्री मुराटोवा का नाम, और रिया बता रहा है मारिया रेसा, ठीक है। ये 2 नाम हैं। चलिए अब देखते हैं इनको क्यों पुरस्कार दिया गया। तो देखिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयास के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा पहले तो। अब थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर देखिए एक शब्द था, क्या था? अभिव्यक्ति की मित्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयास के लिए उनको नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं, जबकि दिमित्री मुराटोवा ने दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाव किया है। अब यदि आपको इसको याद करने में, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो केवल आप एक लाइन जरूर याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए इनको चुना गया है। किसके लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए इन्हें चुना गया है। देखिए इसे भी देख लीजिए, एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको परेशानी ना हो। देखिए फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोवा ने 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रैपलर की सीईओ हैं, जबकि दिमित्री मुराटोवा रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने 2021 का देख लिया नोबेल पुरस्कार शांति में, लेकिन 2020 का भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 साल पुराना भी पूछ लिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 2020 शांति में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था विश्व खाद्य संगठन को, ठीक है। क्यों दिया गया? कोरोना संकट के वक्त 100 यानी कि 100 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने हेतु इसको सम्मानित किया गया था 2020 में। तो बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में इस बार किसके नाम की घोषणा की गई है? तो ये नाम है दोस्तों अब्दुल रज्जाक
गुरनाहा, ठीक है, क्या नाम है इनका, अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अब देखिए एक केवल सिंगल नाम है, यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में इनको विनर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की आपको जरूरत है। यदि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे दिन भर में कि साहित्य में भाई किसको दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसकी हमने ट्रिक बनाई है और इसको आज हम रिवीजन भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं साहित्य में किसको दिया गया है 2021 का नोबेल पुरस्कार, यानी कि किसके नाम की घोषणा की गई, तो ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अब चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जांजीबार में पैदा हुए और इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को दिया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया है, तो उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणा में पैठ के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है। देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाहा की। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए तंजानिया के ये उपन्यासकार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, तंजानिया के ये उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1948 में जांजीबार में हुआ था। जंजीबार भी कहते हैं इसको, जांजीबार भी कहते हैं, दोनों ही सही हैं। और तब से वह यूके और नाइजीरिया में रहते हैं। वे अंग्रेजी लिखते हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों पैराडाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, पैराडाइज, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुरनाहा वर्तमान में यूके में रहते हैं और कैंट विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं। कुछ समय पहले तक वे कैंट विश्वविद्यालय कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे और 10 उपन्यास और कई लघु कथाएं इन्होंने प्रकाशित ये कर चुके हैं। देखिए हमने नोबेल पुरस्कार 2021 की बात कर ली साहित्य में। अब ध्यान रखिएगा एग्जामिनर अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में क्या हुआ भाई, 2020 जनवरी में एग्जाम हुए थे लेकिन 2018-19 के क्वेश्चन वहां पूछे गए। तो आपको याद रखना है दोस्तों 2020 का नोबेल पुरस्कार भी आप ध्यान रखिएगा कि साहित्य में किसे मिला था। तो ध्यान रखिएगा ये किसे मिला था, लुईस ग्लुक, ये अमेरिकी कवियत्री हैं। ठीक है, और क्यों मिला, सादगी भरी कविताओं के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। क्या नाम है, लुईस ग्लुक। ठीक है, 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य में इन्हें दिया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में इनके नामों की घोषणा की जा चुकी है और ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। पहले तो याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज 2021 में केमिस्ट्री में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये दिया गया है 2 व्यक्तियों को और इनके नाम है बेंजामिन लिस्ट। पहला नाम क्या है, बेंजामिन लिस्ट, और दूसरे वैज्ञानिक हैं आपके डेविड WC मैकमिलन। ठीक है, डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को रसायन विज्ञान के लिए 2021 नोबेल पुरस्कार का विनर घोषित किया गया है। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया है जिससे कि आपको ये अच्छे से याद रहे दिमाग में। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको दिख रही है, इसको जरा ध्यान से आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए एक बच्चा है, अब ये क्या करता है, कहानी की तरह याद कर लीजिए। एक बच्चा है, ये क्या करता है भाई, केमिकल की लिस्ट ढूंढने जाता है। किसकी, केमिकल की लिस्ट ढूंढने जाता है। तो देखिए हमने लाइन क्या बनाई, केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए बच्चे के चेहरे से भी आपको नजर आ रहा होगा कि भाई नहीं मिली तो गुस्सा हो गया। ठीक है ना, केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। यहाँ पर केमिकल शब्द क्यों जोड़ा मैंने, इसलिए जोड़ा है कि आपको याद रहेगा कि भाई केमिकल कहाँ आएगा, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में तो उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो केमिकल से आपको याद रहेगी इस लाइन में कि भाई ये रसायन विज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, केमिकल से क्या याद रखना, रसायन विज्ञान। अब देखिए लिस्ट से क्या हो रहा है, लिस्ट से नाम इतना ही आपको याद रखना है, बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, देखिए जब आप एग्जाम देते हैं वहां पर आपके माइंड में केवल क्लिक करना चाहिए हल्का सा कि भाई हमने ये पढ़ा था लिस्ट और पूरा नाम था बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, तो केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, तो केमिकल से हो गया रसायन विज्ञान के लिए है और लिस्ट से देखिए वैज्ञानिक का नाम आ रहा है, बेंजामिन लिस्ट को मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेड कर रखा है इसको। ठीक है, आगे है नहीं मिली, तो देखिए मिली से आपको याद रखना है मिलन। ठीक है, मिली से क्या रखना है आपको, मिलन, और पूरा नाम क्या बनेगा, मैकमिलन। ठीक है, मिली से आपको क्या याद रखना है, मिलन। देखिए ऑप्शन आते हैं दोस्तों एग्जाम में 4, वहां आप आराम से इसको पकड़ लेंगे। हाँ भाई हम इतना तो हमने याद किया था
क्या हम इनका नाम याद रख सकते हैं? डेविड WC मैकमिलन, ठीक है। तो देखिए केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, केमिकल की लिस्ट नहीं मिली, ठीक है। तो बच्चा गुस्सा हो गया, देखिए बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि केमिकल की लिस्ट नहीं मिली। तो केमिकल से क्या हो गया? रसायन विज्ञान। लिस्ट से हो गया बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट। और नहीं मिली, मिली से याद रखिएगा मिलन, मिली से क्या बनाएंगे आप? मिलन। मैकमिलन, डेविड WC मैकमिलन। 4 से 5 बार इसको लाइन को याद कीजिए, बोलिए बार बार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको किस क्षेत्र में क्यों दिया गया है। देखिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को, जिनके नाम क्या है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। अब देखिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है कैटालिसिस, ठीक है। देखिए एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। इसने फार्मास्यूटिकल अनुसंधान पर बहुत प्रभाव डाला है और इसने रसायन विज्ञान को हरित बना दिया है, ठीक है ना। बस आप यहां से एक लाइन याद रखिएगा, मेन लाइन, एसीमेट्रिक, क्या नाम है? एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। क्या नाम है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और आपको याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए वहां एक शब्द था कैटालिसिस, ठीक है, कैटालिसिस। अब ये होता क्या है कैटालिसिस, जरा ध्यान देते हैं इस पर। कैटालिसिस देखिए उत्प्रेरक इस प्रकार रसायनों के लिए मौलिक उपकरण हैं, लेकिन शोधकर्ता लंबे समय से मानते थे कि सिद्धांत के रूप में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक, धातु और एंजाइम उपलब्ध थे। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वर्ष 2000 में उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस का विकास किया है। इसे एसीमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस कहा जाता है और यह छोटे कार्बनिक अणुओं पर बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में। तो पहले देखते हैं बेंजामिन लिस्ट के बारे में। देखिए बेंजामिन लिस्ट 1968 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुए। उन्होंने PhD 1997 गेटे विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी से की है और वे मुलहेम एंड डेर रूहर जर्मनी में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर कोहेलन फोर्स चुंग के निदेशक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं डेविड WC मैकमिलन की। देखिए डेविड WC मैकमिलन 1968 में ब्रिटेन के बेलसिल में पैदा हुए। उन्होंने PhD 1996 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन USA से की है और वे अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2021 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है एग्जामिनर 2020 का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि रेलवे के NTPC एग्जाम में क्या हुआ, बच्चों ने 2020 में परीक्षा दी लेकिन 2019 और 18 के क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में किसको मिला था? तो देखिए इम्यूनल चार्पियर फ्रांस के थे ये, और दूसरे थे जेनिफर A डोडाना USA के। इनको जीनोम एडिटिंग तकनीक विकसित करने हेतु रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, कल हमने वीडियो बनाया था एक फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के लिए, जिसमें 2 लोगों को चुना गया दोस्तों, और जिनके नाम है डेविड जूलियस अर्डेम पटपोटियन, ये 2 नाम हैं और इनके लिए हमने वीडियो बनाया था। आपको एक ट्रिक भी यहाँ पर बताई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और इस वीडियो के बाद हम उसको भी एक बार कवर करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए 3 वैज्ञानिकों को यहाँ पर इनके नाम घोषित किए गए हैं यानी कि इनको विनर बनाया गया है। उनके नाम है सबसे पहले हैं सीयू कुरु मानावे, ठीक है, इनका नाम है सीयू कुरु मानावे। दूसरे हैं क्लाउस हैसलमैन, क्या नाम है इनका? क्लाउस हैसलमैन। और फिर है जियो ग्रियो पारिसी, क्या नाम है इनका? जियो ग्रियो पारिसी। अब देखिए 2 पुरस्कार तो कल मिले हैं मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को।
3 और आ गए हैं भौतिक में, और अभी 4 श्रेणियां और बाकी हैं। आने वाले समय में लगभग दोस्तों 12 से 15 नाम ऐसे हो जाएंगे कि आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि हम इसको पढ़े कैसे, याद कैसे करें। ठीक है, कल तो हमने मेडिटेशन में याद कर ली थी ट्रिक, आज फिर से हम इसको देखेंगे। किसी न किसी तरीके से आप भी बना सकते हैं ट्रिक। आप अपना दिमाग लगाइए, जिस तरह आपको याद होता है आप उस तरह इनको अपने दिमाग में बैठा लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है हमने, ये ट्रिक है, देखिए लाइन लिखी यहाँ पर, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। अब देखिए नीचे आपको पिक्चर नजर आ रहा होगा, इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए और इस लाइन को अच्छे से आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सब नाम यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि भौतिक में जिनको नोबेल पुरस्कार विनर घोषित किया गया है। देखिए, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो ये क्लास है भौतिकी की। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास आपको नजर आ रही है, फिर है यहाँ पर पारसी व्यक्ति। ठीक है, देखिए क्या है लाइन, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। देखिए भौतिकी क्लास, फिर पारसी व्यक्ति, इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द है माना, तो माना से क्या बन रहा है, माना से बन रहा है सीयू कोरो मानावे। ठीक है, माना से क्या, मानावे। देखिए याद करने के लिए दिमाग में क्लिक होना चाहिए केवल एक शब्द माना। यहाँ से आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलना ही है, वहां आप इसको लगा सकते हैं और 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। देखिए माना से सीयू कुरो मानावे। भौतिकी की क्लास हमने यहाँ पर क्यों रखा शब्द, क्योंकि देखिए फिजिक्स में दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर ये याद भी हो जाएगा भाई कि भौतिक के हैं ये सारे नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स के। तो माना से क्या हुआ, मानावे, सीयू कुरो मानावे, माना भौतिकी की क्लास में। अब देखिए क्लास से क्या है, क्लाउस हैसलमैन। क्लास से याद रखिएगा क्लाउस हैसलमैन। ठीक है, क्लास से क्या है, क्लाउस हैसलमैन। और देखिए मैं क्लास में सभी पारसी हैं, तो पारसी को आप जोड़ेंगे पारसी से। पूरा नाम क्या है इनका, जियोग्रियो पारसी। जियोग्रियो पारसी, क्या नाम है, जियोग्रियो पारसी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं। माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो माना से क्या होगा, सीयू कुरो मानावे। क्लास से हो गया आपका क्लाउस हैसलमैन, और पारसी से हो गया जियोग्रियो पारसी। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इन्होंने ऐसा क्या खोज की है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है, और इनके नाम का क्या है, सीयू कुरो मानावे, क्लाउस हैसलमैन, जियोग्रियो पारसी। देखिए यदि आपने वो लाइन पढ़ी थी तो अब तक तो आपको याद हो गए होंगे नाम। माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, माना भौतिकी की क्लास में सभी पारसी हैं, तो माना से क्या हुआ, सीयू कुरो मानावे। क्लास से क्या हुआ, क्लाउस हैसलमैन, और पारसी से क्या बना, जियोग्रियो पारसी। ठीक है, बार बार पढ़िए इस लाइनों को, आपको याद हो जाएंगे पक्का। ठीक है, भौतिक से भी याद हो जाएंगे, और इससे पहले मेडिसिन का भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, या फिर हम उसको यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए क्यों दिया गया, संयुक्त रूप से मिला है इनको, संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता है। ठीक है, क्या है, जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, अभी ये घोषणा की गई है, आने वाले समय में इनको जब प्राइज दिए जाएंगे तब हम इनको और कवर करेंगे अच्छी तरह से, टोटल हर प्रकार के क्वेश्चन के साथ। बेसिक भी देखेंगे हम नोबेल पुरस्कार का, लेकिन फिलहाल आप अभी इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपका 1-1.5 महीने में कहीं एग्जाम हो तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सीयू कुरो मानावे और क्लाउस हैसलमैन की। भाई इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो देखिए जरा, सीयू कुरो मानावे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए, और क्लाउस हैसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर ये इस समय प्रेजेंट में है दोनों ही वैज्ञानिक। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन दोनों को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है इनके, सीयू कुरो मानावे और क्लाउस हैसलमैन। ठीक है, अब अगला नाम देखते हैं, अगला नाम क्या है, जियोग्रियो पारसी। क्या है, जियोग्रियो पारसी। तो देखिए जियोग्रियो पारसी रोम इटली के सेपिनजा विश्वविद्यालय से है ये। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में
भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने 2021 के देख लिए। अब एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा 2020 के भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां एक साल पुराना करंट भी पूछता है। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के CVT 1 एग्जाम में 2019-2018 से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम एक बार 2020 के भी देख लेते हैं। चलिए 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम देखते हैं। देखिए कौन थे। तो 2020 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था रोजर पेनरोज को, दूसरे थे रेनहार्ड गेंजेल, फिर थे एड्रिया गेज। ठीक है, अब इनकी क्या थी उपलब्धियां, तो इनको देख लेते हैं। पेनरोज को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के मैथमेटिकल मेथड तैयार करने हेतु सम्मानित किया गया, जबकि रेनहार्ड गेंजेल व गेज को ब्लैक होल के बारे में नई खोज के हेतु सम्मानित किया गया था। देखिए नोबेल पुरस्कार 2021 फिजियोलॉजी या फिर आप इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं। आपको अब ये दो नाम याद रखना है दोस्तों। पहला नाम है डेविड जूलियस, पहला नाम क्या है डेविड जूलियस, और दूसरा नाम है अड्रेम पटपोटियन। दूसरा नाम क्या है अड्रेम पटपोटियन, अड्रेम पटपोटियन। इन दोनों का ही नाम घोषित किया गया है, यानी कि नामित किया गया है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में। ठीक है, ये दोनों ही नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किए गए हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में। अब देखिए हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए अभी तो केवल एक ही पुरस्कार की घोषणा की गई है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और आपके सामने सभी पुरस्कार यहाँ पर आ जाएंगे, तब आपको यहाँ इनको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको अपने दिमाग में किसी भी तरह बिठा लिए, याद कीजिए, किसी भी ट्रिक से याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो देखिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, इसको जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। आपको बस केवल इस लाइन को याद रखना है। अब देखिए ट्रिक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते, आप भी अपने दिमाग में अपने हिसाब से ट्रिक को रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 ट्रिक हम बना सकते हैं इन्हीं नामों से। तो फिलहाल आप याद रखिएगा। देखिए ये एक लड़का है, क्या नाम है इसका मैडी, ध्यान रखिएगा। ये एक लड़का है, इसका नाम है मैडी, क्या नाम है मैडी, और ये एक लड़की है जिसका नाम है जूलिया। और देखिए इसके हाथ में आपको ड्रम दिख रहा है ड्रम, इसके हाथ में ड्रम भी है। तो देखिए यहाँ पर लाइन क्या है, मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। देखिए पिटवाया मैंने शब्द यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि यह वैज्ञानिक का नाम है पटपोटियन, तो आपको यहाँ से पट और पिटवाया याद हो सकता है। हम चाहते तो मैडी ने जूलिया से ड्रम बजवाया भी कर सकते थे, लेकिन पिटवाया शब्द सही है जब हम किसी चीज को पीटते हैं या फिर बजाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए मैडी, मैडी हमने यहाँ पर क्यों डाला है, यहाँ जिससे कि आपको याद रहे मैडी से हो गया दोस्तों मेडिसिन। ठीक है, मैडी से क्या हो गया मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, ने जूलिया, तो जूलिया को आप किससे जोड़ेंगे, डेविड जूलियस से। किससे, डेविड जूलियस से। जूलिया से ड्रम, अब देखिए ड्रम शब्द देखिए यहाँ पर आ रहा है अड्रेम, इनका नाम है अड्रेम पटपोटियन। तो देखिए ड्रम से अड्रेम, पटपोटियन से आप याद रखिएगा पिटवाया। तो आपको यहाँ से एक लाइन याद रखनी है, ये मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया। तो ठीक है, मैडी मतलब मेडिसिन, जूलिया का मतलब क्या हो गया डेविड जूलियस, और ड्रम का मतलब आड्रेम, आड्रेम पिट का मतलब पटपोटियन। इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्यों मिला है, किस क्षेत्र में किस चीज की खोज की है इन्होंने और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अड्रेम पटपोटियन को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने ग्रीन कर रखा है, इसको आपको यही याद रखना है खास तौर पर, तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स की उनकी खोज के लिए, ठीक है, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया है, जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई है कि हमारा तंत्र का तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजना को कैसे महसूस करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये दो जो वैज्ञानिक हैं ये तो हमने याद कर लिए दोस्तों ट्रिक से। क्या थी ट्रिक इसकी, एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। मैडी ने जूलिया से ड्रम पिटवाया, तो मैडी का मतलब मेडिसिन, जूलिया का मतलब डेविड जूलियस, ये वैज्ञानिक का नाम हो गया। ड्रम पिटवाया, ड्रम से अड्रेम पटपोटियन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में भी हम जरा देख लेते हैं। देखिए पहले वैज्ञानिक हैं डेविड जूलियस। तो देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के
तंत्र का अंत में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा यौगिक जिसका नाम है कैप्साइसिन का उपयोग किया है, जो जलन पैदा करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेविड जूलियस के बारे में। अगला नाम देखते हैं अड्रैम पटपोटियन। तो इनके बारे में क्या है दोस्तों, स्क्रिप्स रिसर्च में हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले पटपोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया, जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। लेकिन आपको सबसे मेन लाइन याद रखनी है। सबसे मेन लाइन क्या है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की इन्होंने खोज की है। क्या, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने बात की दोस्तों 2021 के नोबेल पुरस्कार में मेडिसिन या फिजियोलॉजी की। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो हम आगे भी जो पुरस्कार के नाम की घोषणा की जाएगी उनको हम देखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने 2021 के तो देख लिए, लेकिन एक बार 2020 के भी हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम को हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम में 2021 के साथ 20 के भी कभी कभी पुराने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए 2020 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी में किसको दिया गया था, तो माइकल हुटन, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस। देखिए ये अमेरिकन है, और इससे पहले वाले भी हमने जो पढ़े हैं वो भी दोस्तों अमेरिकन ही हैं। ठीक है, जूलियस और पटपोटियन ये दोनों ही अमेरिकन है 2021 के, और 2020 के भी अमेरिकन थे। तो माइकल हुटन, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस, इनको क्यों दिया गया था 2020 में, हेपेटाइटिस सी के लिए वायरस की खोज के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे, ट्रिक पसंद आए होंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।